एक्सरसाइजेस फॉर एसीएल इंजरी। अगर आपको घुटने के अंदर एसीएल की इंजरी हुई है, एसीएल दरअसल एक लिगामेंट को कहते हैं। एसीएल का मतलब होता है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। इस लिगामेंट का काम होता है कि हमारी ये ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी को आपस में जोड़ना। कभी कभार अगर हमारे कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई चोट लग जाए, तो ये लिगामेंट टूट जाता है कुछ इस तरह से। अगर ये टूट जाए तो एक तो आपने इसके ऊपर कोई भी एग्रेसिव एक्टिविटी नहीं करनी, बिल्कुल सेफ एक्सरसाइजेस करें, इसको रेस्ट दें, कंप्रेशन करें, एलिवेशन करें और इसके साथ कुछ वर्जिशें करें। और वर्जिशों में सबसे पहली जो वर्जिश है उसे कहते हैं एंकल पंपिंग। आपने सीधे लेट के इस तरह से ऊंचा करके अपनी टांगों को, अपने पाँव को ऊपर की तरफ लेके आना है, 10 सेकंड रोकना है, फिर नीचे की तरफ जाना है, 5 सेकंड का वक्फा देना है, फिर उसके बाद दोबारा से ये वाली एक्सरसाइज करनी है। 6 से 7 दफ़ा ये एक्सरसाइज करें हर 2 से 3 घंटे बाद। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी जिसके अंदर आपने इस तरह की सॉफ्ट सी नरम सी बॉल ले लेनी है, अपने घुटने के नीचे रखें और नीचे की तरफ दबाना है। कोई अग्रेसिव हम मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, हम इर्द गिर्द के पट्टों के ऊपर काम करें और कोशिश करें कि हमारे घुटने के अंदर खून की सप्लाई इम्प्रूव हो जाए। इसमें भी 10 सेकंड का होल्ड करना है। 6 से 7 दफ़ा ये वर्जिश करें हर 2 से 3 घंटे के बाद। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी कि आपने घुटनों के दरमियान में एक बॉल रख लेनी है और अंदर की तरफ दबाना है। यहाँ पे 10 सेकंड का होल्ड करेंगे। 6 से 7 दफ़ा ये एक्सरसाइज करेंगे हर 2 से 3 घंटे के बाद। और उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उसका उलट जंप। पहले कर रहे थे ना, अब इस तरह का एक रबड़ बैंड खरीद लें और उसको अपने घुटनों के इर्द गिर्द लगा लें। इसे थेरा बैंड भी कहते हैं। और इसको अपने घुटनों को बाहर की तरफ खोलने की कोशिश करें और बड़े एहतियात से खोलनी है। और दिन ब दिन आप इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे। अगर शुरू में आप 6 से 7 दफ़ा कर रहे हैं, 3 से 4 दिनों के बाद आप इसको बढ़ा के तकरीबन 12 से 13 दफ़ा करेंगे। हर 2 से 3 घंटे के बाद ये एक्सरसाइज करनी है। अगर आप इन वर्जिशों को फॉलो करेंगे, आप देखेंगे कुछ ही अरसे के अंदर आपका घुटनों के अंदर जो एसीएल की इंजरी हुई है वो हील अप होना शुरू हो जाए।